वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पीरियोडिक टेबल, जो एग्ज़ाम में पूछता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में। केमिस्ट्री से जब भी पूछा जा रहा तो पीरियोडिक टेबल ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलती ना हो और आसानी से क्वेश्चन हम कर ले जाए, इसके लिए हम लेकर के आए हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। देखिए, सबसे पहले आया एक साइंटिस्ट। कुछ हम साइंटिस्ट का क्या बताते हैं आपको, कुछ कहानी बता देते हैं। प्रोस्ट साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट का नाम है प्रोस्ट। क्या नाम है? प्रोस्ट। प्रोस्ट ने कहा कि जितना भी एलिमेंट्स है सब आया है कन्वर्जन होकर के किससे? हाइड्रोजन से। लेकिन ये बात सही नहीं थी। इनके बाद आता है लेवाइजर। लेवाइजर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया दो में, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु में। ठीक है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवाइजर को कहा जाता है। सबसे पहले अगर बताया कि जो भी एलिमेंट आया वो हाइड्रोजन से ही आया, ये बात किसने बताया? प्रोस्ट साहब ने बताया। इसके बाद आता है डोबेनेरर। क्या आता है? साइंटिस्ट। इन्होंने एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया ट्राइड्स के बेसिस पे। ट्राइड्स कहने का मतलब कि ऑल थ्री एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज था वो सिमिलर था, इस हिसाब से अरेंजमेंट किया। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग को याद करना है, इससे जो क्वेश्चन था, ये साइंटिस्ट नहीं पूछता है कि थ्योरी क्या दिया नहीं दिया। जो हमारा जो पूछने वाला है पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइजर है। पूछेगा ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? तो मोस्ले ने दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? आधुनिक आवर्त सारणी। मोस्ले साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सीख लेंगे। क्या सीखेंगे? ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको जो सीखना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। क्या सीखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे सीखेंगे इसको देखिए, यही से आपका क्वेश्चन बनेगा और यही चीज़ हम सिखाएंगे। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम वाइलेंस सेल भी बता देंगे आपको, ग्रुप भी निकालना बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के सेल, एल, एम, एन, इसी तरह से जाता है। के में आता है 1s। के में मैक्सिमम रखता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बताता है। एल में आता है 2 सेल, तो यानी 2s और 2p आता है। एम में आता है 3s, 3p और 3d। s कहीं भी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, p कहीं रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, s कहीं रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, p कहीं रहे 6 इलेक्ट्रॉन, d कहीं रहे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए हमेशा अंतर आते जा रहा है। s से p में गए कितना का अंतर? 4। p से d में गए कितना का अंतर? 4। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद जो है n में आएंगे तो n में क्या आएगा? 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, 4d और 4f। अब यहां पे इन कंक्लूजन क्या आया देखिए, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखता है 2, एल में रखता है मैक्सिमम 8। 8 किसका किसका जोड़ करके? 2s वाला और 6p वाला जोड़ करके कितना? 8 हो गया। डी में रखता है 18। कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल हो गया। तो ये पहला सेल, फर्स्ट से एक सेल है, यहाँ कितना? दूसरा सेल, यहाँ कितना? तीसरा सेल। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ते चला जाएगा। आए बात समझ में? तो अब आपसे पूछे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रखने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। 2 तो कॉमन है, इनटू में है। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे सेल कितना? 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसकी बात कर लीजिए तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? 2n²। एन का वैल्यू कितना? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 × 4 कितना? 8। आपने देखा कि इसमें सेकेंड सेल में कितना रखता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। सेकेंड सेल को ही हम लोग कहते हैं एल, थर्ड सेल को कहते हैं हम लोग एम, फोर्थ सेल को कहते हैं हम लोग एन। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ एस जो स्टार्ट हुआ 1 से, पी जो स्टार्ट हुआ 2 से, डी जो स्टार्ट हुआ 3 से, एफ जो स्टार्ट हुआ 4 से हुआ। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि एस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। एस क्या है? तो के सेल है, उसी का सब सेल है। सब कक्ष है कौन? एस। पी क्या है? तो पी जो है सब सेल है। ठीक है, एल सेल है, पी उसमें जो है सब सेल है। ठीक,
उसी तरह से डी क्या है, तो डी भी सबसेल है, यानी हमारा सबसेल कौन कौन हो गया, सबसेल हुआ एस पी डी एफ, ठीक है, एस पी डी एफ। सेल कौन कौन हुआ, के एल एम एन। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन से कैसे बताएंगे कि हमारा ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। देखिए वैलेंस सेल, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए सारा चीज वहां लिखा हुआ, हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए ज्ञान घर से बने रहिए, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, और आपको भी लग ही रहा होगा ये चीज़। आइए कॉन्फ़िगरेशन करते, अगर आपसे पूछ दे Na का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Na का एटॉमिक नंबर 11 यहाँ है। सबसे पहले कौन आएगा, 1s कितना 2, उसके बाद कौन आएगा 2s कितना इलेक्ट्रॉन 2 p, अब इसके बाद 1s 2, उसके बाद 2s2, उसके बाद कौन है 2p, p में कितना 6, जोड़ियो तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 है कितना 11, क्या पूरा हो गया, नहीं हुआ, एक कम होगा। अब कौन आएगा 3s1 आएगा, कौन आएगा 3s1। देखिए अब यहां से आपसे पूछ दे ब्लॉक, कुछ क्या क्या पूछेगा, ब्लॉक पूछेगा, और क्या पूछेगा ग्रुप पूछेगा, और क्या पूछेगा पीरियड पूछेगा, क्या पूछेगा पीरियड पूछेगा, नेचर भी पूछ देगा, नेचर भी देख लेते हैं। नेचर क्या होगा, मेटल की नॉन मेटल, आइए याद बताते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां कंप्लीट हुआ, एस में जाकर के, कितना हुआ 1 हुआ, तो ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, और 3 यहां कहीं है नहीं, सिर्फ 3 इसी में है, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वही कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन इसका यानी सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया, बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ये किस ब्लॉक का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री किस में हुआ है, एस में, तो ये एस ब्लॉक का हो गया। ये दोनों को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, ये है एस, ठीक है, ये वाला जो होता है पी होता है, ये क्या है, ये है पी ब्लॉक है। आए बात समझ में, ये है पी ब्लॉक, और ये बीच वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये है डी ब्लॉक। क्या है, डी ब्लॉक है, कोई दिक्कत। और ये दोनों जो है लेंथनवार, यहां से ये जो है ये है एफ ब्लॉक वाला, क्या है एफ ब्लॉक वाला, कोई दिक्कत। चलिए तो आपका कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया, कैसे निकालेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल में क्या आएगा, 1s2 आएगा, उसके बाद 2s2 आएगा, उसके बाद 2p6 आएगा, उसके बाद 3s आएगा। देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन हमको अरेंज करना है, तो s कहीं रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, s कहीं रहेगा, मैक्सिमम कितना रखेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उसके बाद कौन आएगा 2s आएगा, यानी 2p के स्टार्ट होने से पहले 2s आएगा, 3p के स्टार्ट होने से पहले 3s आएगा। ठीक है, ये याद, यानी s पहले आएगा, फिर इसके बाद p आएगा, p के बाद d आएगा, d के बाद f आएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो हमको क्या क्या आप यहां से समझा दिए, इसके कॉन्फ़िगरेशन से आप समझा दिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सोडियम का कितना 1, किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। अब आपसे पूछेगा ग्रुप, ग्रुप क्या है, तो जितना वाले यानी एस वाले के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप होगा, यानी ग्रुप भी 1 हो गया, ग्रुप कितना 1। पीरियड पूछेगा, तो जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा है उसका कोफिशिएंट चेक करिए, उसका कोफिशिएंट बतावेगा पीरियड, क्या बताएगा पीरियड बताएगा, क्या बताएगा पीरियड। तो ऐसे हम लोग जब चलते हैं तो इस लाइन को कहते हैं हम लोग पीरियड, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं पीरियड, और वर्टिकल को कहते हैं ग्रुप। वर्टिकल को क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं, और वर्टिकल को कहते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं। चलिए कुल पीरियड है हमारे पास 7, कितने पीरियड 7 पीरियड, यानी पीरियड मतलब आवर्त, आवर्त 7। अब आपसे पूछे ग्रुप कितने, तो ग्रुप है 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ग्रुप कितने हैं, समूह है हमारे पास 18 और आवर्त है 7। ठीक है, तो लिथियम सोडियम जो है, सोडियम का आवर्त कितना 3 है, देख लीजिए 1 2 3, तीसरा नंबर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आए बात समझ में। टोटल कितने आवर्त हैं 7, टोटल कितने समूह 18, ठीक ना। चलिए अब इसी तरह से आपसे अगर बात कर दे, किसकी बात करें, अगर बात करें कि P में जो P ब्लॉक एलिमेंट है उसमें कौन कौन रहता है, P ब्लॉक में कौन कौन रहता है, S ब्लॉक में कौन कौन रहता है, तो जानकारी थोड़ा समझ लीजिए आप। चलिए
एस ब्लॉक में जो भी रहता है वो मेनली मेटल रहता है। कुछ एक्सेप्शन है, कौन है? हाइड्रोजन, जो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। आए बात समझ में? चलिए, ये हमारा जो है पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में याद रखिएगा तीनों चीज पाया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। यानी आपसे पूछेगा कि वो कौन ब्लॉक है जिसमें तीनों पाया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तो आपका आंसर आना चाहिए पी ब्लॉक है। पी में तीनों, ठीक है। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक वाला ये नहीं, ये जो यहाँ से यहाँ नीचे वाला जो बैगनी आपका दिख रहा है ये डी ब्लॉक है। इसमें जो मिनरली पाया जाता है मेटल ही पाया जाता है, नॉन मेटल इसमें नहीं है। मेटल और कुछ मेटलॉइड है, कुछ क्या है? मेटलॉइड है, कुछ क्या है? मेटलॉइड है। मेटल इसमें है, मेटलॉइड इन केस कहिए तो है ही नहीं, ओनली फॉर मेटल। कैसा मेटल है? ट्रांजिशन मेटल है, हेवी मेटल है, क्या है? और इसी में डी ब्लॉक वाला ही में क्या रेडियो एक्टिव भी पाया जाता है आपको, रेडियो एक्टिव भी याद रहेगा। यानी वो आपका कौन सा ब्लॉक है जिसमें हेवी मेटल्स पाया जाता है, तो डी ब्लॉक है। जिसमें लाइट मेटल, एस वाला जो है ये हल्का मेटल पाया जाता है, और ये हल्का मेटल होने के कारण मोर रिएक्टिव होता है। यानी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ब्लॉक का मेटल जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए एस ब्लॉक वाला, ठीक है। किस ब्लॉक का एलिमेंट जो है ट्रांजिशन है, हेवी मेटल है, वो आंसर आना चाहिए डी ब्लॉक वाला। किस ब्लॉक में जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाया जाता है, एकलौता आंसर है हमारा पी ब्लॉक। और एफ को हम ऐसे ही मानते हैं फालतू, कोई काम का नहीं, एफ फॉर फालतू, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। आए बात समझ में? तो आप ग्रुप निकालना सीख लिए, पीरियड निकालना सीख लिए, ब्लॉक निकालना सीख लिए, एस ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? पी ब्लॉक का देख लेते हैं, पी ब्लॉक में देख लेते हैं। चलिए पी ब्लॉक में आ जाते हैं, सीख आप खुद निकालिएगा इसको, मैं लिखता हूं और यहाँ पीरियोडिक टेबल आपके सामने में है, इसको चेक करिएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। चलिए कहाँ पे है इसको देखिएगा। आपसे यदि मैं बात कर दूँ, कहूँ नाइट्रोजन का आप बताइए हमको, ग्रुप बताइए, ब्लॉक बताइए, पीरियड बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, क्या होता है? 7 होता है। तो सबसे पहले आएगा 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, यहाँ तक कितना हो गया? 4। उसके बाद आएगा 2p, कितना बच गया? तो 2 2 4 तक तो हो गया, 3 बचा, 2p3। देखिए जहां 2 रहेगा यहाँ यही 2 रहेगा, भले एस और पी अलग अलग है लेकिन ये दोनों सेकेंड सेल का है। ये नंबर बताता है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सेकेंड सेल का। सेकेंड सेल में कौन रहता था? एल। एल में एस और पी दोनों रहेगा, एल में एस और पी दोनों रहेगा। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात अगर करेंगे हम, तो जो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 5 आया। ब्लॉक बताना होगा तो देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मार रहा है? पी ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका पी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक क्या होगा? पी होगा। चलिए ग्रुप पूछेगा, अगर क्या पूछेगा? ग्रुप पूछेगा। तो हमने क्या बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है उसका कोएफिशिएंट क्या देगा आपको? ग्रुप देगा। तो ग्रुप कितना? ग्रुप आ गया 2। क्या आया? ग्रुप 2। सॉरी, पीरियड हमारा पूछेगा, ग्रुप तो हम अलग बात, ये पी ब्लॉक वाला हम ये बताना चाह रहे थे, ग्रुप ये क्या बताना चाह रहे थे? पीरियड बताना चाह रहे थे। जिस इलेक्ट्रॉन यानी जिस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा उसका कोएफिशिएंट आपको देगा पीरियड। तो पीरियड कितना हो गए? 2 हो गए। ग्रुप बताने के लिए अगर कहेगा था पी वाले के लिए, किसके लिए? याद रखिएगा जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा उसमें अपने तरफ से 12 जोड़ दीजिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 12 किसके लिए? ग्रुप बताने के लिए। किसके लिए? ग्रुप बताने के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 12 तो कितना हो जाएगा? 15। यानी नाइट्रोजन का ग्रुप कितना? 15। तो देख लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में नाइट्रोजन आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप हो गया नाइट्रोजन का। पीरियड देखिए, सेकेंड पीरियड कोएफिशिएंट कितना? सेकेंड पीरियड तो इसी के सामने देखिए सेकेंड में है, कोई डाउट? चलिए ग्रुप ब्लॉक देख लीजिए, ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक वाला हमारा। तो पी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड, ग्रुप कितना? 15। आए बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए इसी वाले को हम लोग क्या बोलते थे? डोनर। डोनर क्या? डोनर इम्प्यूरिटीज। डोनर इम्प्यूरिटीज 15 ग्रुप वाले को बोलते थे। आए बात समझ में? तो यहां तक समझ में आ गया होगा। पी ब्लॉक के लिए खास करके याद रखिएगा जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना एंट्री मार रहा? 3।
उसमें हमको ग्रुप पूछेगा तो 12 अपने तरफ से ऐड करेंगे, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। 15 हो गया। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री मारेगा वो उसका ब्लॉक कहलाएगा। उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो उसका पीरियड कहलाएगा। एनी डाउट? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एटॉमिक रेडियस, जो आपको ऊपर में दिख रहा है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, तो इस पे हम क्लियर कर देते हैं। लंबा हमको वीडियो रखना नहीं है, उतना बात है जिससे आपका काम बन जाए। चलिए देखिए एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता है, कहीं कहीं लिखेगा एटॉमिक साइज या कहीं एटॉमिक रेडियस, यही नाम है एटॉमिक रेडियस, या कहीं लिखेगा एटॉमिक वॉल्यूम। क्या लिखेगा, एटॉमिक वॉल्यूम। तो ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। क्या होता है, एटॉमिक नंबर के। ऊपर से नीचे आइएगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा। दूसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज का। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा ज्यादा, उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक। नेक्स्ट है ग्रुप में जब हम, यानी ग्रुप हमने क्या बताया कि यानी वर्टिकली ऊपर से नीचे जब आते हैं ये ग्रुप कहलाता है। जब एक्स एक्सिस में जाते हैं तो हमारा पीरियड कहलाता है। तो अब यह बात, दो चीज आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा, ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है। ग्रुप में साइज बढ़ता है। पीरियड में साइज क्या होता है, तो पीरियड में साइज घटता है। पीरियड में साइज घटता है। आए बात समझ में? क्यों घटता है, ये डेप्थ की चीजें आपको बस उतना जानना है जितना से एग्जाम में काम बन जाए। आए बात समझ में? अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अटैक करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन के अटैक करने की टेंडेंसी। अब यहां पे सोचिए आप, व्यवहारिक समझिए, समझ में आ जाएगा। मान सपोज करिए कि आप दो बंदा है, ठीक, आपके पास 3 आदमी है। एक जो है आप गार्जियन है, आपके साथ 2 है, तो एक जो है आपके क्लोज में है और एक आपसे दूर है। किसी बाहरी आदमी को भटकाना किसको आसान हो जाएगा, जो आपके साथ में है, जो आपके ऑब्जर्वेशन में, उसको भटका पाएगा। जो आपसे दूर है उसको भटकाना उसके लिए आसान है। तो जो आपसे दूर है ऑटोमेटिक उसको अटैक जल्दी करेगा। तो ऑटोमेटिक। अब ये बताइए मुझे, जब साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो यहां देखिए इसको कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कहते हैं ऑर्बिट। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां प्रोटॉन है। सो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव बाय नेचर और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव बाय नेचर। यहां पे देखिए जब साइज बड़ा हुआ तो इसका इस पे अट्रैक्शन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियस आपको समझ में आ रहा होगा कि अट्रैक्शन कम हुआ। तो अट्रैक्शन जब कम हुआ तो इस पे अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। तो जब अटैक करना आसान होगा तो जिसमें अटैक आसानी से कर लिया जाए उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ऊपर से नीचे आने पे EN बढ़ेगा, यानी आप कह सकते हो कि साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका जितना बड़ा साइज उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस जस्ट अपोजिट होता है साइज का। कौन, आयनाइजेशन एनर्जी। याद, इसी को आप एक फॉर्मेट में लिख लीजिए, बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। बस यही कंसेप्ट आप समझ करके जाइए, एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। हमेशा पूछता है साइज का, और हमेशा पूछता है, क्या पूछता है, एटॉमिक रेडियस, हमेशा पूछता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। बस आज के बाद भूलिएगा नहीं। देखिए एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जिसका ज्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका साइज कम। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने, देखिए लॉस करना या गेन करना दोनों में एनर्जी खपत करना पड़ेगा। तो अब यहां बताओ, जैसे मान लो एक आदमी यहां है और एक यहां है और एक यहां है, यहां पे ये क्या होगा, इससे बहुत दूर है, ये आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको भगाने में हमको कोई ऊर्जा खर्च करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो जितना क्लोज होता है
उसको उसमें डिस्ट्रैक्शन डालने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ता है। तो यहाँ इसको इसको अलग करेंगे हम तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा, तो साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।